है गाइस, लाइव 2020 चैनल में आप सभी का वेलकम है। तो आज की वीडियो के अंदर हम एक नई श्रृंखला शुरू करने वाले हैं। वो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टॉपिक वाइज, उससे लेकर करेंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है ब्रिटिश सत्ता का विस्तार बंगाल, मैसूर, पंजाब के संदर्भ में। ठीक है, तो हम हमारे यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर कब किया गया था? 1919 में। वर्साई की संधि प्रथम विश्व युद्ध के अंत में जर्मनी और गठबंधन देशों के मध्य हुई थी। भारत का कौन गवर्नर जनरल ओवन मेरेडिथ के नाम से कविता लिखता था? वो है लॉर्ड लिपन। तो अब हमें यहाँ पर कौन सा सम्मिलित नहीं है वो बताना है तीसरे क्वेश्चन के अंदर। मुंडा का विद्रोह 1899 में, बेलोर का विद्रोह 1806 में, संथाल का विद्रोह 1855 में और चुआर का विद्रोह 1870 में। जो चुआर का विद्रोह है 1870 में नहीं हुआ था, क्योंकि वो हुआ था 1768 के अंदर। जो चुआर लोगों ने भूमिकर तथा अकाल के कारण आर्थिक संकट से प्रभावित होकर किया था। किसने बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था? 4 नंबर क्वेश्चन, हेक्टर मुनरो। बक्सर का युद्ध 1764 मुगल और नवाब सेनाओं के मध्य। द एनल्स ऑफ रूरल बंगाल का लेखक कौन है? डब्ल्यू हैंटर। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी किसने? विलियम जॉन्स ने। 7 नंबर क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। स्वतंत्र भारत के 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत के किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ था? वो है जवाहरलाल नेहरू। 9 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध में 1857 की क्रांति से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए विद्रोह का सही क्रम कौन सा है? वो इस प्रकार से है, पहला हुआ था जो बंगालों का सिपाही विद्रोह है वो, और फिर बंगाल का सिपाही विद्रोह, और उसके बाद कच्छ का विद्रोह, उसके बाद कोल विद्रोह, उसके बाद संथाला का विद्रोह। 10 नंबर क्वेश्चन, भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत किससे संबंधित है? वो है शिक्षा के क्षेत्र में। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारतीय शासकों में ऐसा कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति के दूतावास स्थापित किए थे? वह है टीपू सुल्तान। 12 नंबर क्वेश्चन, प्रशासनिक अव्यवस्था कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया? अवध को। किस सिख गुरु, यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन हमारा, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता, धन और आशीर्वाद से की थी? वो है गुरु अर्जुन देव। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? वो है लाहौर। 15 नंबर क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर किसने हस्ताक्षर किए? वो है हैदराबाद के निजाम, अवध के नवाब और मैसूर के राजा। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। 17 नंबर क्वेश्चन है, सिख गुरुओं को सही कालानुक्रम बताइए? वो है अमरदास, रामदास, अर्जुन देव और तेग बहादुर। हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में लिए गए थे? वो है झांसी, नागपुर और सतारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है ये। टिप्पू सुल्तान की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? 1799 में हुई थी, और वो भी श्रीरंगपट्टनम में। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? मराठों ने। वाडियार कहाँ के शासक थे? मैसूर रियासत के। 22 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उनका क्या उद्देश्य था? भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की जो नींव है सुदृढ़ करना। 23 नंबर क्वेश्चन है, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया? वह है वारन हेस्टिंग ने। आदि ग्रंथ 24 नंबर क्वेश्चन है, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? गुरु अर्जुन देव ने। ठगी प्रथा के उन्मूलन के संबंध में ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल कौन थे? वह है विलियम बेंटिक। 26 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पलासी का युद्ध 26 नंबर क्वेश्चन है, पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का क्यों माना जाता है? क्योंकि इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग का जो प्रस्तुत किया था, और उसके बाद में संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया था। प्लासी का युद्ध 1757 इसलिए महत्वपूर्ण है। 27 नंबर क्वेश्चन हमारा, जो नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया था, वही है। 28 नंबर क्वेश्चन, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की थी? मीर कासिम ने। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? वह है सआद खान बुरहान उल मुल्क। 30 नंबर क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? हेस्टिंग्स। 31 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किसने मीर कासिम तथा शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? शाह आलम द्वितीय। तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लिया था। महाराजा रणजीत सिंह ने उत्तराधिकारी कौन थे? मतलब जो 33 नंबर क्वेश्चन हमारा कि महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? वो है खड़क सिंह।
34 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में जब प्लासी का युद्ध हुआ था उस समय मुगल सम्राट कौन था? वह है अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय। 35 नंबर क्वेश्चन है, टिप्पू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम। और यहीं पर उसकी जो टिप्पू सुल्तान की है मृत्यु हुई थी। तीसरे अंगल में सूर्य युद्ध को रोकने के लिए टिप्पू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? रंगपट्टनम की संधि की थी। 37 नंबर क्वेश्चन, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? वह 1758 ईस्वी में। 38 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए? लॉर्ड डलहौजी। 39 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया? सर आयरकूट। किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? गुरु गोविंद सिंह। 41 नंबर क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का जो उपदीवान किसे बनाया था? वो है मोहम्मद रजा खान को। 42 नंबर क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने फारसी में जाफरनामा लिखा था? वो है गुरु गोविंद सिंह ने। 43 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? वह है गुरु अर्जुन देव ने। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तथा वायसराय कौन था? वह है लॉर्ड कैनिंग। 45 नंबर क्वेश्चन, सिखों के सैन्य संप्रदाय यानी कि खालसा पंथ का प्रवर्तक किसने किया? वह है गुरु गोविंद सिंह ने। 46 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? वह हैदराबाद के निजाम। 47 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? राजा सिताब राय। 48 नंबर क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र है इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया? लॉर्ड कैनिंग ने। 49 नंबर क्वेश्चन है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को जो स्थापित कर दिया गया था वह कौन सा युद्ध था? बक्सर का युद्ध। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? वह है लॉर्ड विलियम बेटिक को। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का जो अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ था? वह डलहौजी के समय में। किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? वह सिराजुद्दौला। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? वह ईरान के शासक शाह शुजा से। ठगों के दमन से कौन संबंध था? वह कर्नल सेलिमेन। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? शुकर चकिया। 56 नंबर क्वेश्चन हमारा। 56 नंबर क्वेश्चन, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। 57 नंबर क्वेश्चन, वह कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? वो हमने पीछे पढ़ा था 1767 वाला प्लासी का युद्ध। डिंडीगुल किसका नाम है? तमिलनाडु के एक नगर का। पेशवा तथा 59 नंबर क्वेश्चन, पेशवा तथा ब्रिटिश काल द्वारा किसके शासन में समाप्त की गई थी? पेशवा प्रथा ब्रिटिश काल द्वारा किसके शासन में समाप्त की गई थी? वह है बाजीराव द्वितीय। इसके साथ ही भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ। किसके साथ? वाडियावास के युद्ध के साथ ही। 61 नंबर क्वेश्चन, किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह से परास्त कर दिया था? वह है वाडियावास की लड़ाई। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 63 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? वह है पुर्तगालियों को। 64 नंबर क्वेश्चन है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ उस समय भारत का मुगल बादशाह था अकबर। 65 नंबर क्वेश्चन, किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के जो भाग का निर्णय हुआ था? वह वाडियावास की लड़ाई। 66 नंबर क्वेश्चन, भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था डी अल्मीडा। 67 नंबर क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। 68 नंबर क्वेश्चन, सैयद बंधुओं ने किस किस को बादशाह बनाने का काम किया? फर्रुखसियर, रफ़ी उद दरजात, रफ़ी उद दौला और मोहम्मद शाह। 69 नंबर क्वेश्चन, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग्स से। राज्य क्षय हड़प नीति जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई थी? डलहौजी। और जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है वो है, लॉर्ड कर्जन के प्रशासनिक सुधारों के विषय में निम्न में से कौन सातत्य नहीं है? 1902 में पुलिस आयोग नियुक्त किया गया, ये बिल्कुल सही है हमारा। और 1901 में सिंचाई पर एक आयुक्त नियुक्त किया, ये भी सही है। 1903 में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग बंद कर दिया, ये भी सही है, लेकिन 2 नंबर गलत है।
एंथोनी मैकडोनल्ड के अधीन अकाल आयोग का नियुक्त किया जाना, ये गलत है। तो आज की वीडियो के अंदर हमने किए थे 71 क्वेश्चन। तो आज का हमारा टॉपिक कौन सा था? ब्रिटिश सत्ता का विस्तार बंगाल, मैसूर, पंजाब के संदर्भ के अंदर। तो आज हमने ये टॉपिक वाइज सीरीज शुरू की थी जो मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जिससे मतलब हर बार बहुत सारी एग्ज़ाम के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री से लगभग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट मतलब जो इम्पोर्टेंट पर्सन भी है। तो अब हम लगातार वीडियोस बनाने वाले हैं इस पर, जो टॉपिक वाइज हैं सभी पर बना देंगे। जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक हैं, गांधी जी आ जाएगा उसके अंदर, मतलब सब आ जाएंगे, किसान आंदोलन, जो जनजातीय आंदोलन, सभी आ जाएंगे, ठीक है। तो उस सभी पर वीडियो बनाएंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगली वीडियो का भी इंतजार करते रहिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना है, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।